सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम जोर जबरदस्ती से दिव्यम जी को अपने कमरे में तो बुला लोगी, पर कभी भी उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। तुम्हारी किस्मत बुलंद है, इसलिए दिव्यम जी अपनी जिद छोड़कर आ जाएंगे। पर हमारा वादा है तुमसे कि बहुत जल्द इस घर की बागडोर इस घर के असली मालिक के हाथ में होगी, यानी पापा जी और माँ जी के हाथ। तब तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। रे छोरी, ज्यादा ज्ञान ना दे हमें। अगर रसोई चाहिए तो जो कहा वो कर, वरना पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। आया समझ? रानी की हिम्मत उसके दोनों भाई हैं। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी की हिम्मत खत्म हो जाए। हे भोलेनाथ, आशीर्वाद रखिए कि हम सफल हो जाएं। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमें बताएंगे अब कि किचन में नहीं जा सकते हम। बिना खाना खाए तो इनकी और माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। खाना खाना तो जरूरी है। राधिका, उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें कि हम किचन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दिव्यम जी, आपको अपने कमरे में जाना होगा। उससे क्या? ओ, तो मैं रानी के पास उस कमरे में जाऊंगा तो वो लोग हमें किचन इस्तेमाल करने देंगे? इन लोगों की तो दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दिव्यम जी 1 मिनट रुकिए। आपके हाथ में चंदन लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। दिव्यम जी, क्या आप सच में हमसे नाराज हैं? तुमसे नाराज नहीं हो रहा था, खुद से नाराज हूँ, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। होगा, सब सही होगा दिव्यम जी। जब तक हम साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। होने वाले पति देव जी, इतनी देर कर दिया आने में। आ गया मैं, काफी समझो। मैं भी देखती हूँ कब तक बचते हैं मेरे रूप के जाल से।
जिंदगी में भी ऐसे ही काले बादल मंडरा रहे हैं। अभी हम कमरे में जाके सोएंगे तो सबकी सोने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। एक काम करते हैं, जब सब सो जाएंगे तो हम कहीं कोने में जगह देखकर सो जाएंगे। अपने भोलेनाथ से पूछो कि कैसे नींद आएगी। भोलेनाथ ने कहा है हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमें बस कोशिश करनी है। और कितनी कोशिश करें, रानी के भाइयों के पास तो रानी के आगे पीछे मंडराने के अलावा कोई और काम ही नहीं है, ना कोई परिवार ना कोई रिश्तेदार। इसलिए जब देखो बहन की शादी की रट लगाए रहते हैं। क्या कह रही हो? अरे दिव्यम जी, हाँ? नरपत सरपत जी को अगर शादी का इतना ही शौक है तो क्यों ना शादी करवा दें। ये क्या वाहियात आइडिया है, फालतू बातें मत करो। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। नहीं, मुझे राधिका फालतू की बातें नहीं करनी, फोन रखो। पूरी बात सुनते नहीं, बस नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। अब तो शादी होकर जाएगी। ये रानी जी माँ बनने वाली है, फिर भी पेट के बल सो रही है। इन्हें अपने बच्चे की चिंता विंता नहीं है क्या? दैया, ये इतनी देर से सो ही रही है और हिली तक नहीं है। कहीं मरमुरा तो नहीं गई? नहीं, देखते हैं जाके। रानी जी, रानी जी, रानी जी। कौन है? ये गंदा पानी किसने डाला मुझ पे? मैडम जी, नाश्ता। ये क्या किया आपने? हमने क्या किया? हमने क्या हुआ क्या? आपने मुझे उठाने के लिए मेरे मुंह पे गंदा पानी डाला। रुकिए, अभी बताती हूँ मैं। भैया, भैया। नहीं रानी, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आए थे। हाँ, आप वहीं रुकिए, अभी बताती हूँ मैं आपको। हमने कुछ नहीं किया रानी, हम सच क्या हुआ? में सिर्फ नाश्ता। क्या हो बहना? अरे भैया, कहीं ये लोग हमें सजा ना दे दे। भैया, मैं सो रही थी, इस नकली राधिका ने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाल दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए थे। जब मैं उठी तब आप यहीं पे खड़ी थी, आपने मेरे मुंह पे गंदा पानी डाला है। कपटी बुढ़िया, हमारी बहन पेट से है और तू ओके मुंह काला कर रही से। रानी, तू तो कवे थी कि थारी सास बड़ी बली से, पर ये तो इस राधिका से भी ज्यादा डाइन लागी से।
राधिका से पहले इस कपटी को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने गंदा पानी नहीं डाला, हम सिर्फ नाश्ता लेकर के आए थे रानी। सरपंच जी, ये क्या बदतमीजी है? ये हमारी माँ जी, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? चुप! सरपंच जी, अपनी ताकत के गुरूर में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि उम्र का लिहाज भूल जाए आप। क्या आपकी माँ समान है? अगर आपकी माँ से कोई ऐसे बात करता तो आप बर्दाश्त कर पाते क्या? ज्यादा ज्ञान ना बांट हमें, और मेरी माँ को तो बीच में बिल्कुल भी मत ला, वरना और भी कड़ी सजा मिलेगी तुम्हारी माँ जी को। राधिका, तुम चुप हो जाओ। भैया, इस राधिका का मुंह बहुत चल रहा है। मम्मी जी की सजा इसको दे दीजिए। हमें मंजूर है। सेकंड के अंदर तुम्हें मेरा नाश्ता दोबारा परोस कर लाना है। और अगर देर हुई तो पूरे परिवार को दोबारा सजा मिलेगी। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जाओ राधिका, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नहीं मिश्रा जी, वो थोड़ी सी इमरजेंट। कहाँ भाग के जा रही हो तुम राधिका? हम आपको बाद में बताते हैं। अरे पर राधिका, जल्दी आओ बेटा। मैं आपको कॉल करता हूँ। ये से भाग के कहाँ जा रही है राधिका? जरूर रानी और वो चंगू मंगू ने कोई तो नया काम दिया होगा इसको। 8 सेकंड हो गए। 6, 5, 4, 3, आ गया। वाह भाई, पूरे 2 सेकंड पहले आई तू। इतने वजन होने के बाद भी इतनी फुर्ती, अच्छी बात से। अरे दया, ये लोग तो बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ ये सजा देवरानी जी को मिली, वरना अगर हमें मिलती और हम दौड़ते तो हमारी तो कमर में लचक आ जाती। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, दौड़ने से कम देवरानी जी का वजन तो कम होगा। चलो अब सब जाओ यहाँ से, मुझे नाश्ता करना है। हाँ, चलो निकलो। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए।
दिव्यन जी हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात राधिका। करो ना तुम जाके उनकी चमचागिरी, भाग भाग के करो उनके सारे काम, भाग कर उड़कर करो, जाओ उड़कर खाना लेके आओ। दिव्यन जी आपको हमारी बात सुननी होगी, कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं उस रानी से शादी कर लूंगा? ऐसी फालतू की बकवास सुननी नहीं है मुझे। वो सॉरी, वो आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए करना पड़ा। ये चंगो मंगो के साथ रहते रहते तुम कुछ ज्यादा ही गुंडे जैसी बन गई हो। तो दिव्यन जी हम क्या करें, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। कल भी आपने हमारी बात नहीं सुनी थी, बस ऐसे ही नाराज होकर बैठ गए थे। तो तुम बातें ऐसी पागलों जैसी कर रही हो राधिका। शादी कर लो सीरियसली। दिव्यन जी हम आपकी और रानी की शादी की बात नहीं कर रहे थे। तो किसकी शादी की बात कर रही थी? नरपत और सरपत की शादी। हाँ। नरपट और सरपट की शादी। राधिका को ऐसा लगता है कि अगर नरपट और सरपट उनकी शादी पर ध्यान देंगे तो मेरी और रानी की शादी से उनका ध्यान हट जाएगा। मुन्ना, अब तो इस मोटी बुद्धि के हिसाब से चलेगा? अरे जो लड़की खुद लापरवाहियों का पुतला है तो उसके दिमाग से चलेगा बेटा। अरे अगर नरपत सरपत को जरा सी भनक तक लग गई ना कि हम लोग उन्हें धोखे से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरे घर में भूचाल ला करके रख देंगे। बेटा वो तेरे पापा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राधिका का प्लान इतना भी बुरा नहीं है, उस पर अमल किया जा सकता है। और कब तक इन गुंडों नरपत और सरपत की गुलामी करते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। हाँ माँ जी, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं, शायद कामयाब हो जाए। तुम तो चुप ही रहो राधिका। ये जो गड्ढा खोदा है ना वो तुम्हारा खोदा हुआ और उसमें हम सब अटके हुए हैं। माँ, आपको राधिका पे भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अपने मुन्ना पे भरोसा है। माँ मुझे भी लगता है कि इस तरकीब से हमें उस नरपट सरपट से यूं छुटकारा मिल जाएगा। क्या कहते हो गांव वालों, ये प्लान शुरू करें? तो शुरू करते हैं मिशन रानी के भाइयों की दुल्हनिया। रानी तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे ये डस्टिंग का कपड़ा मेरे मुंह से दूर रखो और मेरे सर पे चढ़ के नाचना बंद करो। बस इतना ही चाहिए मुझे। अब जाओ यहाँ से। रानी जी आप इतना बिदक काहे रही है? बस कुछ दिन की बात है, आपके भाइयों का कोई भरोसा तो है नहीं। हमें कल को घर से बाहर निकाल दिया तो हम चले गए तो आपकी सेवा कौन करेगा, है ना? हम काफी सेठ को ध्यान देंगे। बस एक बारी हमारी बहन की शादी हो जाए, फिर तुम सब खुद ही घर से बाहर। हम तो चले ही जाएंगे, पर आप दोनों भी ना एक बात समझ लीजिए कि अपनी इस बहन के नखरे सिर्फ आप दोनों उठा सकते हैं। आपकी लुगाइयां इनके ये तेवर नहीं झेलने वाली।
देवरानी जी चलिए, अभी हमें आंगन भी साफ करने जाना है। कली की बात में दम तो से भैया। रानी का घर बस जावेगा, फिर हमारा क्या होएगा? भैया तुम एक काम करना, अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ लेना। नहीं नहीं भाई, पहले तू ही ढूंढ ले, मन शर्म आवेगा। अरे भैया तुम तो एकदम चोरियों की तरह शर्मा गए इसे। हट मत हट, पहले भाभी बनने चाहिए। ना भैया, आप बड़े से तो पहले हमारी भाभी आवेगी। यार और हमसे ब्याह करेगा कौन? अरे भैया मिल जाएगी कोई ना कोई, देख लेंगे ना। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारना है। हथौड़ा मारने का काम तो मैं कर लूंगा। गोलू भैया आप तैयार रहिएगा। मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे ये लड़की पसंद है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ एकदम घरेलू, और सलवार सूट में तो और भी प्यारी लगेगी। मेरी तरफ से तो हाँ है, आप आगे बात करिए। हाँ हाँ चलाइए, बाद में बात करता हूँ। वाह दामाद जी, तुम तो घने खिलाड़ी निकले से। पहली बीवी पे ऐसा जादू चलाया कि नौकर बनकर आज तक घर में पड़ी है, जाने का नाम ना लेती। और हमारी बहन के पेट में बच्चा देकर तीसरी का जुगाड़ कर रहे हो। हम यहाँ एक गोली ना चढ़ पाए और तुम उतरने का नाम ना ले रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं कोई लड़की वड़की नहीं ढूंढ रहा अपने लिए। तो फिर जय का से? हाँ यही लड़की तुमने पसंद की ना अभी? पागल हो क्या तुम लोग? शादी ब्याह के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं मैं, और वो घरेलू प्रोडक्ट है। उसके लिए घरेलू मॉडल ढूंढ रहा हूं। ये मॉडल है उसके लिए। सब सही तो चल रहा है ना? प्लान काम तो करेगा? कोशिश तो पूरी है ताऊ जी। देखिए दिव्यम जी कैसे इन दोनों को फंसाते हैं। और अगर मुझे खुद के लिए कोई लड़की पसंद करनी भी होती ना, तो मैं किसी तीसरे इंसान को कॉल करके नहीं बोलता कि मेरे लिए लड़की ढूंढो। इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाता, एप्लीकेशन डाउनलोड करता, एप्लीकेशन पे अच्छी सी लड़की ढूंढता और उससे आराम से बात करता। वाह दिव्यम जी, उतार लिया बॉटल में। ऐप में कब से लड़कियां मिलने लग गई? सालों 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 से। मार्केट में डेटिंग और शादी के कितने सारे ऐप्स आ गए, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? नहीं। बंदूक चलानी आ गई, लेकिन अभी तक मोबाइल चलाना नहीं आया। अरे मेरे होने वाले सालों साले साहब, आजकल तो सब लोग ऐप से ही शादी कर रहे हैं। ये रिश्तेदारों और पंडितों, इन लोग के जरिए लड़कियां ढूंढने का टाइम गया। पर हमारे गांव में आज भी फोटो से शादी हुए है। अरे तो ऐप पे भी तो फोटो है ना? हाँ हाँ। तो कैसे? कैसे? मैं बताऊं, फोन लाओ अपना। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ सही है। अब मेरी बारी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। डाउनलोड करते हैं ये चट मंगनी पट ब्याह एप्लीकेशन। तो इसमें तुम्हारी फोटो डालते हैं। यार ये क्या मजाक है कि तुम लोग बंदूक के अलावा और किसी चीज के साथ फोटो नहीं खिंचवाते क्या? ये सारी गुंडों वाली फोटो है यार। ऐसी फोटोज में लड़कियां कैसे पसंद करेंगी तुम्हें? तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। गोलू भैया आया। जाओ 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 जाओ, संभाल के आ रहा। किसकी फोटो खींचनी है? तुझे कैसे पता कि फोटो खींचनी है?
हाँ, अरे कलाकार हूँ, सूंघ के पता चल जाता है कि कहाँ मेरी कला की जरूरत पड़ने वाली है। अब फोटो नहीं खींचना तो मैं जा रहा हूँ। खिंचनी खिंचनी। ना वो सब तो ठीक है, लेकिन किसकी खींचनी है, क्यों खींचनी है? बोलो भैया, वो इन दोनों की फोटो लेनी है, वो शादी के एप्लीकेशन पे प्रोफाइल बनाना है। ठीक है तो आ जाओ, मैं पोज बताता हूँ, चलो। माँ जी, ताई जी, वो देखिए रानी आ रही है। अगर उसने अपने भाइयों को दिव्यम जी के साथ देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जाइए उसको रोकिए, जल्दी। जल्दी जाओ, संभाल के। नहीं भाभी, हम नहीं देंगे। मैंने कहा ना ये अचार मुझे खाना है। नहीं भाभी, ये अचार हमने अपनी रानी बहू के लिए बनाया है, वही खाएगी। बहुत खातिरदारी करी अपनी बहू की, जिससे तुम्हें ये नौकरानी बना के रखा है। हाँ तो क्या हुआ? कौन सा आपकी बहू ने भी आपको महारानी के सर की ताज की तरह सजा रखा है? छोड़िए भाभी, अचार गिर जाएगा। भाभी छोड़ दो, मुझे खाना है। क्या गुरु ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। सॉरी रानी बेटा, फिर से जाके नहाना पड़ेगा। रानी सॉरी। ये लो, बन गई तुम्हारी प्रोफाइल। अब इसमें तुम्हें जो भी लड़की अच्छी लगे उसको ऐसे राइट की तरफ स्वाइप करना है, दाएं, ऐसे, ठीक है? और फिर अगर उस लड़की को भी तुम अच्छे लग गए गलती से, तो वो बात आगे बढ़ाएगी। पर दामाद जी, ये हमें तो चलाना आवे नहीं। कैसे आएगा? बंदूक थोड़ी है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। लाओ, सभी कुछ मुझे करना पड़ेगा। लो, इसका तो जवाब भी आ गया। इतनी जल्दी? अरे तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में सब कुछ जल्दी होता है। दामाद जी देखो तो कौन सी लड़की है। अभी है। तुम ही देख लो, सर पर हाय भेजा है। इसकी तो शक्ल भी ना दिखाई दे रही, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है। अब तो देखो ना, आंखें कितनी खूबसूरत है। अब बोलो भैया, हाँ। आप ही बताओ, जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, हाँ। वो खुद कितनी खूबसूरत है। अति सुंदर। उसको ना हार्ट वाला इमोजी भेजता हूँ। ये वाला। चाल तो बिल्कुल सही चली है हमने। फंस रहे हैं दोनों। अब इनको इनकी ही भाषा में जवाब देंगे हम। ये दिल वाला इमोजी तो भेज दिया मैंने, अब देखते हैं। चलो मैं निकलता हूँ। दमाजी, छोरी का मैसेज आया। अरे क्या बात है सरपंच, हैं? इतना लकी हो तुम, इतना जल्दी रिप्लाई कर दिया लड़की ने। अरे भैया, छोरी की तरह शर्मा कह रहे से, छोरी का नाम तो पूछो। आप पूछो ना। बिल्कुल नहीं, बस मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना। अब ये रास्ते पे चलना कैसे, ये तुम स्वयं डिसाइड करोगे। ठीक है, आपका नाम कैसे, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, आपको सच में चटमंगनी पट ब्याह करना है? गोलू भैया, इन लोगों ने तो एक साथ ही सारे सवाल दाग दिए। अब क्या जवाब दें इनको हम? बहुत सोच समझ कर जवाब देना, अभी कुछ मत लिखो, बाद में देखते हैं। जवाब नहीं है, नाराज होगी कि? नाराज होगी मतलब क्या होता है? बिजी होगी। ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा दिन बंदूक से खेलते रहती है। करेगी ना रिप्लाई। चलो अब मैं निकल रहा हूँ, तुम लोग वेट करो अच्छे से।
फोन में इतना क्या देख रहे हैं? भैया भैया अरे क्या कर रहे से बहना है? हाय, गोलू भैया, अगर इन्होंने रानी को कुछ भी बता दिया ना तो उसे शक हो जाएगा। आप प्लीज कुछ तो कीजिए जल्दी। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में इंसान अपना पहला प्यार अक्सर सबसे छुपाता है। अभी देखते जाओ, फिर देखते क्या करना है। बात तो सही है, हमने भी दिव्यम जी के मैसेजेस के बारे में शुरू में किसी को नहीं बताया था। क्या कर रहे हो आप लोग? सुबह सुबह लगा ली क्या? नशा तो है पर शराब का नहीं। बहना इसकी बातों पे ध्यान ना दे। तने क्या चाहिए बहना? आप दोनों मेरी दिव्यम जी से शादी कब करवा रहे हैं? 9 महीने बीतने को हैं। मैं बच्चा अकेले कैसे संभालूंगी? तू फिक्र ना कर, सारा बच्चा संभालने वाली को हम ले आएंगे। मुझे नौकरानी नहीं, दिव्यम जी चाहिए। मैं यहाँ भाभी लाने की बात कर रहा हूँ और ये नौकरानी समझ रही है। इसे बताई कि नहीं? अरे अभी तो बात भी नहीं हुई है भाभी से, पहले बात तो हो जाए फिर बहना ने बताना। ये क्या कानाफूसी चल रही है? कुछ नहीं कहना। मैं बता रही हूँ, अगर आप दोनों ने मेरी शादी जल्द से जल्द दिव्यम जी से नहीं करवाई ना तो मेरा बच्चा आपको मामा नहीं बुलाएगा। मामा ना बुलाएगा? गोलू भैया, इस बार तो बच गए हम लोग, पर इनको जल्दी जवाब देना होगा। राधिका, जब वो लोग फोन नंबर मांगेंगे तुम उन्हें इस फोन का नंबर दोगी, ठीक है? ठीक है दिव्यम जी, पर वो लोग ना नाम पूछ रहे हैं। ऐप में तो मेल आईडी था, पर अब क्या बताएं? लक्ष्मी बता दे। देवरानी जी, ये नाम सुन के तो वो लोग पूजा करने बैठ जाएंगे, रोमांस थोड़ी करेंगे। कुलवंती रख दो। अरे क्या दादी सास जी, आप भी पुराने जमाने का नाम बता रही हैं। मेरी माँ का नाम था। सॉरी। देवरानी जी, लाइए ये फोन हमें दीजिए। हमने ना ऐसे बहुत लड़कों से बातें की है? क्या? हाँ की ही होगी। अमीर लड़के जो फंसाने थे तुम्हें। सास जी, हम लोग नाम पे फोकस करें प्लीज। चंचल रखें क्या? नहीं, चंचल नहीं। हंसिनी? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ मर गए सब? ये सब छोड़ो, अभी चलते हैं वरना किसी को शक हो जाएगा। राधिका, ये फोन अपने पास रखना संभाल के, और इसमें नरपट और सरपट का नंबर सेव कर लो तुम उस एप्लीकेशन से, और कोई भी गड़बड़ मत करना प्लीज। चलिए सब लोग। हम सरपट जी का नंबर सर भैया T1 नाम से सेव कर लेते हैं और नरपट जी का नंबर नर भैया T2 नाम से। राधिका, राधिका, राधिका इधर आओ। क्या हुआ रानी? राधिका तुम नहीं, वो। राधिका इधर आओ। क्या हुआ? एक काम करो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ये लो तेल, मालिश करो। हम करें मालिश? अब तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अरे मम्मी जी, आप अपनी बहू को कुछ समझाइए ना। मेरी तो सुन ही नहीं रही है, मैं उसकी सौतन हूं ना। लेकिन आप कहेंगी तो वो जरूर मालिश करेंगी। हम किसी से कुछ नहीं कहने वाले हैं रानी।
अगर तुम्हें मालिश करानी है तो हम कर देते हैं। भाई उसने अभी तक अपना नाम तक ना बताया, बस हाय लिख के रह गई। हमारे से कोई गलती हो गई क्या? अरे भैया हौसला रखो, आवेगा जवाब। नहीं तो दामाद जी से पूछ लेंगे, वो घड़े होशियार से। दो छुरियां पटा के रखी से घर पे, इतनी मदद तो करेंगे ना सालों की। एक दिन बंदूक का खौफ नहीं दिखाया तो इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की, मुझे ना बोल रहे हो? रुको, अभी भैया को बुलाती हूँ। नरपत भैया, सरपत भैया। बहना आवाज लगा रही से, मुसीबत में होगी, चलो। देख मैसेज आया, मैसेज। लड़की का मैसेज आया के? गाल तो देखो एकदम टमाटर जैसे लाल हो गए से। क्या लिखा है पता ना? लिखो है, ये उसका अपना नंबर है। माफी मांग रही से, कह रही थी व्यस्त हो गई थी इसलिए मैसेज ना किया। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, पर पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। भैया इधर आइए, इन्हें पैरों में तेल लगाने। इन दोनों का ध्यान कहाँ है? हमारे बारे में पूछ रही है, क्या जवाब दूँ नरपत? इस मामले में तो हमारे दिमाग की बत्ती ना चलती। क्या कहूँ तुमने? अरे दामाद जी, फंस गई मछली। दामाद जी। अरे दामाद जी, इन दोनों को क्या हो गया? सिर्फ दिव्यम जी के पीछे पीछे कहाँ गए? मैं देखती हूँ, मुझसे ज्यादा जरूरी काम और क्या आ गया इनके पास। इसको पीछे रोकिए रानी को। रानी जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। क्या बकवास कर रही हो? हटो, मेरे सामने से जाना है मुझे। रुकी रानी जी, वो हम आपको बताना ही भूल गए थे। आपके भाइयों ने ना आपके कमरे में वो सुगंधित फूलों वाला पौधा लगाने के लिए कहा था, तो ना हमने वो लगा दिया है। तो एक बार आप चल के देख लीजिए ना प्लीज। जो भी है मैं बाद में देखूंगी, अभी जा। नहीं रानी जी, क्या कर रही हो ये? नहीं रानी जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। पहले आपको हमारे साथ अपने कमरे में चलना होगा, वरना हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी लाश से ही गुजर जाती हूँ। अरे रानी रुक जाओ ना, अगर पहली भाभी कह रही है तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? देख लो जाकर। जी रानी जी, एक बार जाकर के देख लीजिए। आप एक बार चल के देख लीजिए ना हमारे साथ। रानी जी प्लीज चलिए ना। ठीक है, चलो। चलिए। राधिका, तुम जल्दी से नरपत सरपत को मैसेज करके अपनी बातों में उलझाओ ना, वरना कहीं हमारा बच्चा ना फंस जाए। हाँ हम ऊपर बालकनी में जाकर नजर रखते हो। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। अब उसका मैसेज आया तो मैं क्या करूं? तुम बात करो ना। हमसे लाहौरी बात, लड़ाई थोड़ी ना जो गोली चलाई ठहरा करके बात खत्म। लड़की से बात करनी, नजाकत चाहिए, और हम ठहरे गांव के ठेठ गवार। वो तो है। क्या सही तो बोला मैंने। ये देख रहे हो तुम, ये जो गुस्सा हमेशा नाक पे बैठा रहता है ना गुंडों की तरह, ऐसे नहीं पटेगी लड़की। बंदूक नीचे कर। दामाद जी, आप इसके परम ज्ञानी हो, प्लीज हमारी मदद कर दो ना दामाद जी। ये देखो मैसेज कर रही है। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हमसे बदला ले रहे हो? दामाद जी प्लीज बात करो ना, कहीं छोरी फिर से नाराज ना हो जाए। क्या हो गया दामाद? मैं मदद कर देता यार, लेकिन ये कुश्ती और फिर रस्सा कस्सी ये सब कर करके ना कंधे में बहुत दर्द होता है। रुको, हम दबाते हैं। चलो ना दामाद जी, हम दबा देते हैं। बैठो। अब प्लीज मान जाओ ना दामाद जी। राधिका, तुम ऐसा करो, एक रूठने वाला मैसेज डाल दो। कुछ बात आगे बढ़ी
बस बढ़ी रही है। यार सरपट, इतना तो कर चुका हूं मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए। अकाउंट बना दिया, फोटो खिंचवा दी, लड़की पटा दी, अब आगे का तुम संभालो यार। कल उठ के कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम तो सीधा दामाद जी ऐसे करके बंदूक तान दोगे मुझ पे। नहीं दामाद, इस पर कोई बंदूक नहीं। अरे नहीं नहीं यार, मुझे ना तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अपने जबान के पक्के नहीं हो तुम लोग। और वो लड़की मेरे बातों में फंस गई तो उसने मुझसे शादी करने की रट लगा ली तो तुम्हारी बहन से और उससे दोनों से शादी करूंगा क्या? नहीं 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 भाई, अपनी अपनी तुम खुद संभालो। दामाद जी मैसेज करो, मैसेज। आपने जवाब नहीं दिया, लगता है आपको बात नहीं करनी है। ठीक है, अब हम भी आपको मैसेज नहीं करेंगे। ये तो नाराज होगी दामाद जी, मेरी नहीं आप ही पार लगा सकते, प्लीज दामाद जी। लाओ यार। कंधा लेकिन जरा सी देर बात नहीं की और आप नाराज हो गई। बिल्कुल, एक लड़की को इतना इंतजार करवाएंगे तो वो नाराज तो होगी ही। ये लड़का भी कुछ कम नहीं है, हैंडसम है, डैशिंग है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना तो बनता है। ये क्या लिख रहे हो दामाद जी? छोरी फिर नाराज होगी तो? ये लो तो दे दो। नहीं, मैं जानता हूँ लड़कियों को ना ऐसे थोड़े भाव खाने वाले लड़के अच्छे लगते हैं। खूबसूरती का गुमान अक्सर लड़कियों को होता है, लड़कों पर ये कला शोभा नहीं देती। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, पहली नजर में ही आपको पसंद कर लिया था हमने। पहली नजर में पसंद कर लिया? हम तो भी मिले नहीं, आप मिले हो इनसे? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।